तो नेशनल हेराल्ड पर इंडिया टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। एमपी सरकार भोपाल में नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग की जांच कराएगी। इंडिया टीवी की खबर के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक्शन लेने की बात कही है। मध्य प्रदेश के नगर प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इंडिया टीवी से खास बातचीत की। कहा कि बिल्डिंग के लीगल स्टेटस की जांच की जाएगी और फिर बिल्डिंग सील भी कराई जाएगी। शिवराज के मंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों ने लैंड यूज बदला है उन पर भी एफआईआर होगी। साथ ही इस बात की भी जांच की जाएगी कि जो जमीन न्यूज़पेपर के लिए लीज पर दी गई उसमें दुकानें बनाकर आखिर कैसे और किसे बेची गई। तो भोपाल के ये प्रेस कॉम्प्लेक्स की तस्वीरें यहां पर नेशनल हेराल्ड के नाम पर ये बिल्डिंग लीज पर ली गई थी। इसमें कॉम्प्लेक्स बनाया गया और फिर प्राइवेट कंपनियों को यहां की दुकानें बेच दी गई हैं। अब इस पूरे मामले को जब इंडिया टीवी ने प्रमुखता से उठाया, यहां का रियलिटी चेक किया, तो इस पर अब मध्य प्रदेश की सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी, प्रॉपर्टी स्टेटस रिपोर्ट चेक कराई जाएगी और उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने इस पूरे मामले में कांग्रेस का साथ दिया है। इस पूरे मामले में जो बिल्डिंग जिन्हें बेची गई है उसकी भी यहां पर जांच कराई जाएगी। तो इंडिया टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। भोपाल में नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग को सील किया जाएगा। बिल्डिंग के लीगल स्टेटस की भी जांच शिवराज सरकार कराने की बात कह रही है। नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स चलता है। जिन अधिकारियों ने लैंड यूज बदला है उन पर भी एफआईआर दर्ज करने की तैयारी शिवराज सरकार ने कर ली है। इंडिया टीवी ने नेशनल हेराल्ड मामले में जो विस्तृत रिपोर्ट की, उसके बाद अब मध्य प्रदेश सरकार जो है इस मामले पर जांच करने जा रही है। हमारे साथ हैं बात करने के लिए नगरीय निकाय मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, उनसे बात करते हैं। सर, हमने अपनी रिपोर्ट में भी बताया था कि किस तरीके से जो पब्लिकेशन के लिए दी गई जगह है उसका व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा है, कैसा देखा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया टीवी न्यूज का चैनल का बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने इसकी शुरुआत की और सारे फैक्ट्स गवर्नमेंट के सामने लाने आपके माध्यम से आए और अब सरकार ने ये निर्णय लिया है कि नेशनल हेराल्ड केस में जो अनियमितताएं हुई हैं 1981 में, आपने सारे पेपर दिखाए हैं, 1981 में कांग्रेस की सरकार ने प्रेस कॉम्प्लेक्स में बेशकीमती ज़मीन 1 एकड़ 14 डिसमिल नेशनल हेराल्ड के नाम पर दी थी, जहां पर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। प्रेस कॉम्प्लेक्स की जगह बड़े बड़े शोरूम बना दिए गए और वो अनेक लोगों को बेच दिए गए। इस सारी अनियमितताओं के आधार पर 2012 में सरकार के द्वारा लीज भी निरस्त की गई, जिसको लेकर अनेक जो लोग थे वो कोर्ट में गए हैं। मामला कोर्ट में है। हमने पूरी डिटेल रिपोर्ट इसमें बुलाई है। हम हमारे सेक्रेटरी लॉ की भी एडवाइस इसमें ले रहे हैं और लीगल स्टेटस क्या है इस सब को देखकर हम लोग इसमें जल्दी कार्रवाई आगे की करेंगे और अगर कोर्ट में है तो वहाँ से भी जल्दी इसका निर्णय हो, इसका प्रयास करेंगे और इसको सील्ड करने का काम करेंगे। लीज एग्रीमेंट जो था वो पब्लिकेशन के लिए था, जो भोपाल विकास प्राधिकरण का कहना है, लेकिन वो व्यावसायिक इस्तेमाल होने लगा। लीज का उल्लंघन भी किया है और वो प्रॉपर्टी दूसरों को दे दी गई। लीज का उल्लंघन भी हुआ है, प्रॉपर्टी को बेचा भी गया है। तो इसमें जो अपराध हुआ है वो गंभीर अपराध हुआ है और एक नहीं 2 अपराध हुए। पहले तो उसकी लीज का पर्पस बदला गया, फिर पर्पस बदलने के बाद उसको बड़े बड़े व्यवसायिक शोरूम बनाकर बेचने का काम हुआ। तो कई स्तर पर इसमें अनियमितताएं हुई हैं और जिसकी सारी जांच सरकार करा रही है। लैंड यूज तो निश्चित तौर पर अगर हुआ है तो वो अधिकारियों ने किया होगा, तो वो भी जांच के दायरे में रहेंगे जिन्होंने लैंड यूज किया है? निश्चित रूप से जिन अधिकारियों ने किया होगा वो जांच के दायरे में आएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और हम लोग इसमें जो लोग भी हैं उनके सबके खिलाफ एफआईआर भी कराएंगे। शोरूम्स वगैरह भी चल रहे हैं, तमाम दुकानें चल रही हैं, शॉपिंग मॉल बना हुआ है, प्रेस कॉम्प्लेक्स बंद होंगे? बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बने हुए हैं और वो हम लोग इसको जल्दी लीगली
सब समझ के उन सबको भी बंद करेंगे। तो अभी आपको क्या लगता है कि अब विपक्ष तो यही कहेगा कि आप लोग जो है विपक्ष के खिलाफ चल रहे हैं, उनको हरास करने के लिए आप इस तरीके के कदम उठा रहे हैं बीजेपी के जो है? अब विपक्ष को मतलब देश को लूटने का टेंडर मिला हुआ है क्या? तो वो तो देश को लूटे, जहाँ भी लूटे और लूटा है। और अगर वो सत्यता सामने आ रही है तो इसमें राजनीतिक द्वेष की भावना कहाँ से आ गई? चोरी आपने की है और ऊपर से आरोप आप दूसरों पर लगा रहे हो, तो इसलिए ये सख्त कार्रवाई होगी। हमारे साथ नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर जो भूपेंद्र सिंह जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि जांच के दायरे में अब वो तमाम जो है, चाहे वो नेशनल हेराल्ड का जो दफ्तर रहा हो वो और तमाम दुकानें वो भी आ रही हैं और जल्द ही सीज करने की कार्रवाई भी कोर्ट की कार्रवाई के उपरांत होगी। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी भोपाल। और भोपाल से मेरे सहयोगी अनुराग अमिताभ और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, हमने आपकी रिपोर्ट भी अपने तमाम दर्शकों को दिखाई, जो आपने रियलिटी चेक किया कि किस तरीके से प्रेस कॉम्प्लेक्स में बकायदा शॉपिंग मॉल्स इस वक्त चल रहे हैं, दुकानों को बेच दिया गया है। आपने इस पर भूपेंद्र सिंह से बातचीत की, उन्होंने कहा कि FIR कराई जाएगी, लेकिन ये एक्शन कब शुरू होगा और क्या अभी तक इस बात की जानकारी मिल पाई कि ये दुकानें आखिर कब बेची गई, किसे बेची गई? निश्चित तौर पे मेरे हाथ में दरअसल वो कागज है जो कागज बताता है कि ये जो मेरे पीछे ही अगर आप देखेंगे तो प्रेस कॉम्प्लेक्स है और इसी के पीछे आपको जो ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है यही विशाल मेगा मार्ट, दरअसल जो शॉपिंग मॉल बना हुआ है ये नेशनल हेराल्ड की जमीन पर ही बना हुआ है। और जाहिर तौर पर जब ये पब्लिकेशन के लिए दिया गया था नेशनल हेराल्ड को, तो ये विशाल मेगा मार्ट कैसे बन सकता है? इसके साथ साथ पीछे की बिल्डिंग भी ऐसी है, 30 से ज्यादा दुकानें जो अलग अलग लोगों को दी गई हैं। मामला 2011 में जब सामने आया तो BDA ने देखा कि हमने ये जमीन नेशनल हेराल्ड को पब्लिकेशन के लिए दी, लेकिन उसका व्यावसायिक उपयोग हो रहा है, तो उन्होंने लीज इसकी निरस्त कर दी। लेकिन जैसे ही लीज निरस्त की और कोर्ट्स को आवेदन किया कि हमको ये जमीन खाली करानी है, जिस कंडीशन में नेशनल हेराल्ड ने ली थी उसी कंडीशन में हमें वापस कीजिए, तब कोर्ट में यहाँ के जो दुकानदार हैं, जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ के दुकानदार कोर्ट पहुंचते हैं और बताते हैं कि ये जमीन हमने खरीद ली है। मेरे पास, इंडिया टीवी के पास वो एक्सक्लूसिव वो कागज है जिसमें साफ तौर पर जिन्होंने कोर्ट में अपना जवाब दिया है, एक शख्स ने 2007 में 17 लाख रुपए में जो है वो दुकान खरीदी, गाइडलाइन 27 लाख रुपए थी। एक ने 19/3/2008 को ये खरीदी 22 लाख में, बाजार मूल्य 51 लाख। एक 8/2007 को 60 लाख में खरीदी गई जमीन, जिसकी बाजार मूल्य है इस वक्त 2,14,75,000। ऐसे तकरीबन 6 लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी दुकानें, यहाँ पर तकरीबन 30 लोग हैं, 6 की जानकारी कोर्ट में दी गई है जिन्होंने ये करोड़ों रुपए में, लाखों रुपए में ये जमीन खरीदी। अब नेशनल हेराल्ड के जरिए जो एसोसिएट जनरल लिमिटेड था, उनके जो BDA के सूत्र वो बताते हैं, उन्होंने अलग अलग माध्यमों से जमीन खरीदी। मंत्री का कहना है, जो नगरीय प्रशासन जो विभाग के मंत्री हैं, निश्चित तौर पर लैंड यूज किया गया, जो लैंड यूज को परिवर्तित किया गया, व्यावसायिक जो इस्तेमाल की अनुमति ली गई। जिन अधिकारियों ने भी भोपाल विकास प्राधिकरण या नगर निगम ली है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। साथ ही गंभीर अपराध भी कहा गया मंत्री द्वारा, सरकार द्वारा, कि गंभीर अपराध 2 मायनों में होता है। पहला मायना यह है कि आपको पब्लिकेशन के लिए ये जगह दी गई, 1.14 हेक्टेयर जमीन, एकड़ जमीन दी गई, ₹1, महज ₹1 स्क्वायर फुट पे कि आप इस पे पब्लिकेशन करेंगे नेशनल हेराल्ड पेपर का, नवजीवन पेपर का और जो कौमी आवाज इनका। लेकिन 2007 आते आते तक ये एक बड़ी, आप देख सकते हैं, अटूट बड़ी बिल्डिंग बन जाती हैं, एक के साथ साथ 3 बिल्डिंग बन जाती हैं और 30 दुकानें बन जाती हैं। तो निश्चित तौर पर गंभीर अपराध है। अब सरकार ने संज्ञान पहले भी लिया था, लेकिन चूंकि मामला कोर्ट में चल रहा था, लेकिन सरकार का कहना है कि अब जिन्होंने ये दुकानें खरीदी हैं वो दुकानें भी बंद करवाई जाएंगी। इसके लिए बाकायदा जो है लीगल एक्सपर्टीज दी जा रही है, लीगल अधिकारियों से बात की जा रही है कि किस तरीके से जल्द अज जल्द जो है इसको सीज करने की कार्रवाई हो। लीज कैंसिल हो चुकी है और साथ ही ये दुकानों को भी बंद किया जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।